रहमान रहीम। मैं बेवा थी। घर में सब मेरे साथ बुरा सलूक करते सिवाय जेठ और जिठानी के। मेरी जिठानी मुझे दूध और विटामिन की दवाइयां देती। मैं जाहिल थी, वो खा लेती और सारा दिन सोती रहती। बाहर निकलती तो मोहल्ले वाले थू थू करते। एक दिन एक जवान लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाँ ने शोर मचाया तो लोग मुझे कहने लगे, तुम तो सारा दिन यही सब करती हो, फिर शोर क्यों मचा रही हो। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। इस बार जिठानी की दी हुई कोई दवाई न खाई और ऐसे ही सो गई। सर पर कयामत टूट पड़ी जब सांस के बुरे रवैये से मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती थी। इस दौरान मेरी जिठानी न सिर्फ मुझे तसल्ली देती थी बल्कि वो मेरा हर तरह से ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती थी। वो मुझसे घर का कोई भी काम नहीं करवाती थी। अगर मैं किसी काम को हाथ लगाती तो वो फौरन से मुझे मना कर देती। यही हाल मेरे जेठ का भी था। मेरा जेठ भी मुझे अपनी बहनों की तरह ही समझता था। वो लोग मुझे कहते थे कि अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो सबसे पहले हमें आकर बताया करो। जब मैं अपने शौहर के सामने उन दोनों की तारीफें करती तो मेरा शौहर बुरा मना जाता और कहता, ये सब सिर्फ दिखावा है। जब तुम्हें उन लोगों की हकीकत पता चलेगी तब तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि कितने जहरीले लोग हैं। अपने शौहर की बातें सुनकर अक्सर मैं उससे लड़ना शुरू कर देती थी। हमारी बहस भी इसी बात पर होती थी। मैं वैसे भी जाहिल थी और बड़ी मुश्किल से ही बात को समझती थी। जब तक बात मेरे पल्ले पड़ती थी तब तक पानी सर से गुजर चुका होता था। मेरा शौहर मेरी इसी लड़ाई झगड़े की वजह से मुझसे दूर दूर रहने लगा था। चूंकि मेरा शौहर कोई काम वगैरह नहीं करता था इसीलिए घर वाले उसे कम ही इज्जत देते थे और अपने शौहर की वजह से मेरी भी कम ही इज्जत होती थी। लेकिन मेरी जिठानी ने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसकी शौहर की कमाई खा रही हूं, बल्कि वो हमेशा यही कहती थी कि मेरा शौहर तुम्हारा भाई है और तुम्हारा उस पर पूरा पूरा हक है। एक दिन उन्होंने हम दोनों मियां बीवी को खुशखबरी सुनाई। ये खबर मेरे लिए तो बहुत बड़ी थी क्योंकि इस तरह मैं अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकती थी। लेकिन मेरा शौहर वो थोड़ा सा परेशान नजर आ रहा था। दरअसल मेरे जेठ और जिठानी ने हमें बताया कि उन्होंने मेरे शौहर का सऊदीया का वीजा लगवा दिया है और उसके लिए वहां पर एक अच्छी नौकरी का बंदोबस्त भी कर दिया है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अरसलान की तनख्वाह कम से कम लाख से तो ऊपर ही होगी। 1 लाख का सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं शुरू से ही पैसों की बहुत भूखी थी। चूंकि घर में भी फाके काटे थे इसी वजह से कुछ ज्यादा ही पैसों की तलब होने लगी थी। मैंने अपने शौहर को कहा, इंतजार किस चीज का है, जल्दी से अपने भाई को हाँ कर दो। मेरे शौहर ने चंद लम्हे मुझे गुस्से से घूरा और फिर कहने लगा, तुम आखिर कैसी बीवी हो। लोगों की बीवियां तो चाहती हैं कि उनके शौहर उनके करीब ही मौजूद रहे, उनसे दूर न जाए। फरेक आंख तुम हो जो मुझे यहां से भेजने पर तुली हुई हो। मैंने उससे कहा, ये सब कुछ मैं हमारी बेहतरी के लिए तो कह रही हूं। कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके भी बहुत सारे ख्वाहिशात होंगे, उनकी जरूरियात होंगी, हमें वो तो पूरी करनी ही पड़ेंगी ना। तुम वैसे भी यहां पर कोई काम नहीं कर रहे, तुम्हारी वजह से मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। मेरी बात सुनकर चंद लम्हों के लिए वो खामोश हो गया। फिर मुझे कहने लगा, न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि इस बार मैं यहां से गया तो कभी भी वापस नहीं आऊंगा। अब की बार उसकी बात सुनकर मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहा था मगर मैंने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। मैं उसे हर वक्त यही कहती रही कि तुम बस किसी तरह से यहां से चले जाओ। तंग आकर उसने यहां से जाने की हमें पड़ ली। लेकिन जाने से पहले उसने मुझे कहा, अगर तुम्हें कोई नुकसान उठाना पड़ा तो उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत कहना, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। मैं जानती थी वो इस वक्त जज्बाती हो रहा है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा है। मैंने उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि उस वक्त मेरी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ 1 लाख की रकम घूम रही थी जिसे मैं बस किसी भी तरह से हासिल करना चाहती थी। तकरीबन चंद ही दिनों के बाद वो यहां से चला गया। उसका पासपोर्ट पहले से ही भाई ने बना कर रखा हुआ था। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मुझे लग रहा था कि शौहर के यहां से जाने के बाद सब लोग मेरी इज्जत करने लग जाएंगे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि असल जलालत तो मुझे अब सहनी पड़ेगी। मेरे सब्र का इम्तहान तो अब जाकर शुरू होगा। पहले मेरी सास सिर्फ मुझे बातें सुनाती थी, वो मुझे जिस्मानी तकलीफ भी पहुंचाने लगी थी। वो मेरी बेइज्जती करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है। मेरी जेठानी बाजार गई हुई थी और जेठ अपनी नौकरी पर था। मैं अकेली घर पर मौजूद थी और घर का काम निपटा रही थी जब अचानक ही मेरी सास ने मुझे कहा कि मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मैं तेजी से किचन में गई। मैंने अपने तमाम काम छोड़कर बहुत दिल लगाकर चाय बनाई। लेकिन जब मेरी सास ने पहला घूंट पड़ा
तो चाय जोर से जमीन पर फेंक दी। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। एक लम्हे को तो दिल में आया कि अपनी सास को अच्छी खासी बातें सुनाऊं। हाँ, वो बहुत बुरी हुई थी और मेरा मुकाबला करने की सकत नहीं रखती थी, लेकिन मैं ये सब करके अपनी जान पर जोर नहीं कर सकती थी। जब भी मैं अपनी सास को तकलीफ पहुंचाने का सोचती थी, मेरे जहन में अपनी माँ का ख्याल आ जाता था। मेरे घर में भाभियां भी मौजूद थी। मेरे जहन में यही बात आती थी कि अगर आज मैंने अपनी सास को तकलीफ पहुंचाई तो कल को मेरी माँ को भी ऐसी ही तकलीफ सहनी पड़ेगी। यही सोचकर मैं पीछे हट जाती थी। दूसरी तरफ मेरी सास को इस किस्म का कोई भी ख्याल नहीं आता था। वो मुझे तकलीफ पहुंचाने का कोई भी जरिया हाथ से जाने नहीं देती थी। आज भी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगी, मेरे साथ अभी और इसी वक्त किचन में चलो। मैं नासमझी से उनके साथ चलने लगी। किचन में जाकर उन्होंने उबलती हुई चाय उठाई और मेरे हाथ पर गिरा दी। जोरदार चीख मेरे मुंह से निकली। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई और बगैर पानी की मछली की तरह तड़पने लगी। मेरा हाथ बहुत बुरी तरह से जल गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। शदीद चलन का एहसास हो रहा था। उसी वक्त घर का दरवाजा खुला और मेरी जेठानी तेजी से घर के अंदर दाखिल हुई। किचन का मंजर देखकर उसका मुंह हैरत से खोले का खुला रह गया। मेरी सास ने जब उसको देखा तो थोड़ी सी घबरा गई, फिर कहने लगी, इसके हाथ पर न जाने कैसे चाय गिर गई। मैं भी यही देखने के लिए आई थी। सास की बात सुनकर मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और रोते हुए अपनी जेठानी को बताया कि मेरे साथ ये सब कुछ करने वाली अम्मा जी ही हैं। जेठानी ने पहले मेरी सास को गुस्से से घूरा, फिर कहने लगी, आपको पता है आपने ये सब करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो उस वक्त बहुत ही तमीज से बात कर रही थी। मुझे उसका लहजा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मगर मैं उसे उस वक्त तलकीन करके अपने लिए मजीद मुसीबत पैदा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए खामोशी से वहीं जमीन पर बैठी रही। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ का एहसास हो रहा था। दूसरी तरफ मेरी सास के चेहरे पर एक साया आकर लहराया और वो जल्दी से उससे माफी मांगने लगी। मेरी जेठानी ने कहा, अब आप यहां पर रहने के काबिल नहीं है। मैं आपको बहुत जल्द आपके दूसरे बेटे के पास भेज रही हूं। उसकी बात सुनकर अम्मा जी नफी में सर हिलाने लगी, लेकिन यूं लग रहा था जैसे मेरी जेठानी को उनके इनकार से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने मुझे उठाया और करीबी क्लिनिक पर ले गई, जहां से उसने डॉक्टर से मुझे दवाई लिखा दी। इसके अलावा मेरा जख्म भी साफ करवाया। अगले महीने तक मैं कोई भी काम करने की काबिल नहीं रही थी। मेरी जेठानी के चेहरे पर उस वक्त परेशानी के तासुरात थे। वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि मैंने तो लोगों को अगले महीने का वक्त दिया था। अगला महीना शुरू होने में सिर्फ 2 दिन ही बाकी है। हाँ, तुम्हारी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई है। इस दौरान मैं उन्हें क्या बोलूंगी। जेठानी की बात सुनकर मैंने उससे बेचैनी से पूछा, आप किन लोगों की बात करिए? क्या हमारे घर में कुछ मेहमान आ रहे? जेठानी हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगे। उसे जल्द ये एहसास हो गया कि उसने ऊंची आवाज में बात की थी और उसकी बात मैंने सुन ली है। वो अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अरे नहीं, किसी की बात नहीं कर रही। तुम बस जल्दी से अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट काट कर लेकर आती हूँ। जेठानी की बात सुनकर मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये औरत मेरा इस कदर ख्याल रख सकती है। मैं अपने कमरे में बैठी फ्रूट खा रही थी जब जेठानी ने मुझसे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? उसकी बात सुनकर मैं एक गहरी सोच में डूब गई। थोड़ी देर बाद मैंने उसे बताया कि मुझे बेइज्जती से बहुत ज्यादा डर लगता है। उसने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा और कहा, मुझे साफ अल्फाज में बताओ। मैंने उसे कहा, अम्मी बताती हैं कि औरत के पास सिर्फ और सिर्फ एक इज्जत ही होती है। अगर औरत के पास इज्जत ना रहे तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। मुझे भी अपनी इज्जत के चले जाने से सबसे ज्यादा डर लगता है। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उससे पूछा, आप इस तरह की मुस्कुरा रही हैं? उसने तेजी से नफी में सर हिलाया और कहा, तो ऐसे ही बस, अब तुम आराम करो। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मेरा ध्यान अपने शौहर की तरफ चला गया था, जिसको गए हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। लेकिन इस पूरे हफ्ते में उसने एक बार भी कॉल करके मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी। मैंने अपनी जेठानी के सामने जब अपनी परेशानी का इजहार किया तो वो मुझे कहने लगी, तुम अपने शौहर की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। उसके अपने भाई से बात तो होती रहती है, वो बिल्कुल ठीक है और वहां पर बहुत ज्यादा खुश है। मैंने कहा कि एक बार मेरे शौहर को बोले कि वो मुझे भी कॉल कर लिया करें, मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आती है। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा, अभी वहां पर उसने अपना मोबाइल फोन नहीं दिया है। जब वो अपना फोन दे लेगा तब मैं तुम्हारी उससे जरूर बात करवाऊंगी।
फिलहाल तुम बेफिक्र होकर बैठ जाओ। जेठानी की बात सुनकर भी मुझे सुकून नसीब नहीं हुआ। मेरे शौहर की बात मुसलसल मेरे जहन में गूंज रही थी। उसने कहा था, फर्ज करो अगर मैं कभी भी लौट कर ना आऊं। तब उसकी बात सुनकर मैंने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन अब मुझे ये बात शिद्दत से अपने दिल में चुभती हुई महसूस हो रही थी कि अगर वो वाकई वापस ना आया, इससे आगे मैं सोच भी नहीं सकी। मेरा दिल डूबने लगा। कमरे में बैठे हुए मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी सांस बंद होने लगी। मैं खुद ही हवा देने के लिए बाहर चली गई। हैरत की बात यह थी कि आज मेरी सास के कमरे की लाइट भी नहीं चल रही थी। मैं ये देखने के लिए उसके कमरे की तरफ चली गई कि वो क्या कर रही है, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। न जाने वो कहाँ चली गई थी। मुझे वहां पर खड़े हुए थोड़ी सी देर गुजरी थी जब जेठानी मेरे पास आई और पूछने लगी, तुम यहां पर इस पहर क्या कर रही हो? मैंने उससे पूछा, अम्मा जान कहाँ है? पर वो मुस्कुराकर कहने लगी, तुम्हारी अम्मा जान को मैंने उनकी जगह पर वापस भेज दिया है। उसने ये बात बहुत ही पुरस्कार अंदाज में कही थी। उसके चेहरे पर अजीबोगरीब मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसकी आंखें भी चमक रही थी। मुझे थोड़ी देर के लिए तो उससे खौफ महसूस होने लगा। वो औरत बहुत ही अजीबोगरीब थी और उसकी बातें उससे भी ज्यादा परेशान कुन होती थी। अक्सर तो मुझे उसकी बातों की समझ ही नहीं आती थी। शायद मैं कुछ ज्यादा ही जाहिल थी। थोड़ी देर के बाद मेरा जेठ भी वहां पर आ गया। आते साथ ही वो जेठानी को कहने लगा, तुम्हें मैंने कहा भी था कि अम्मा के साथ ये सब मत करना, लेकिन तुमने। जेठ मुझे देखकर बोलता बोलता खामोश हो गया। मैं जो बहुत गौर से सुन रही थी, उसके एकदम खामोश हो जाने पर मायूस हो गई। जेठानी मुझे कहने लगी, तुम जल्दी अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं सुबह तुमसे मिलती हूं। और फिर अपने शौहर का हाथ पकड़कर वो उसे अपने कमरे में ले गई। वहां से जाते वक्त आखिरी बात जो मेरे जहन में पड़ी थी वो ये थी कि अम्मा के साथ ये सब कुछ करके बहुत बुरा किया है। मैं अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि आखिर ये दोनों मियां बीवी क्या करते फिर रहे। अब एक और किस्सा शुरू हो गया था। अब मेरी जेठानी मुझे दिन के वक्त विटामिन की गोलियां देने लगी थी। मैं खामोशी से वो गोलियां ले लेती क्योंकि मैं जाहिल थी और मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ये गोलियां किस चीज की हैं। उसके बाद मुझे इतनी मीठी और इतनी गहरी नींद आती थी कि मैं घंटों घंटों सोती रहती थी। मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश भी थी क्योंकि इस तरह से मैं अपनी बहुत सारी सोचों से बच भी जाती थी। खुद को और भी बहुत सारी चीजों से बचा लेती थी। मिसाल के तौर पर मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा सोचने की बीमारी थी। छोटी छोटी चीजों को मैं अपने जहन पर सवार कर लेती थी। उन पर मैं घंटों बैठकर सोचती रहती थी। फिर इस तरह से मेरे सर में शदीद दर्द होता रहता था, मगर अब इस तरह से मैं उन सब चीजों से आजाद हो गई थी। अब मैं पूरा पूरा दिन पुरसुकून नींद सोती रहती थी। हैरत की बात तो ये थी कि रात के वक्त भी मुझे दोबारा से नींद आ जाती थी। एक दिन मैं जेठानी के पास गई और उससे पूछने लगी, ये कैसी दवाई है और आप मुझे ये दवाई क्यों देती है? वो चंद लम्हों तक पहले मेरी चेहरे की तरफ देखती रही, फिर मुझे गले लगाकर कहने लगी, मुझे पता है तुम इस वक्त बहुत डरी हुई हो। तुम इस वक्त बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रही हो। इसी वजह से मुझे तुम्हारी तकलीफ कम करने के लिए तुम्हें ये दवाई देनी पड़ती है। जेठानी की बात सुनकर मैंने नासमझी से उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा, आप कौन सी तकलीफ की बात कर रही हैं? उसके चेहरे पर हैरानगी फैल गई पर कहने लगी, तुम्हें सच में नहीं पता कि एक बहुत बड़ी कयामत तुम्हारे सर पर आकर गुजर चुकी है? मैंने तेजी से रफी में सर लाया और कहा था, मुझे वाकई किसी बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बोली, मुझे लगता था कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। चलो मेरे सामने बैठो, मेरी बात तहम्मुल से सुनना। ये कहकर उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। मुझे शिद्दत से कुछ औरत होने का एहसास होने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मुझे जो खबर सुनाई वो सुनकर मुझे लगा कि मेरे सर पर सातों आसमान गिर गया। मेरी जेठानी ने मुझे बताया कि तकरीबन 1 महीना पहले तुम्हारे शौहर का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसका इंतकाल हो गया। उसका जिस्म भी वो लोग पाकिस्तान नहीं भेज सके और तुम्हारे जेठ के जानने वालों ने ही उसका नमाज जनाजा पढ़कर वहीं पर तदफीन कर दी। मैं चंद लम्हे अपनी जेठानी के चेहरे की तरफ ही देखती रही। मुझे लग रहा था जैसे वो मेरे साथ मजाक कर रही हो, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी फैली हुई थी और उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मैंने उसे बाजुओं से पकड़ा और उसे चिंचोड़ते हुए कहने लगी, खुदा के लिए ऐसा मत बोले वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरी बात सुनकर उसने मुझे गले से लगा दिया, और कहने लगी, हकीकत यही है, तुम इसको जितना जल्दी कबूल कर लो
तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। मैं भी उसके गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने मुझे दोबारा से वही दवाई दी और कहने लगी, इस वक्त तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जल्दी से खा लो और खुद को इन तकलीफों से दूर कर दो। मुझे भी उस दवाई की आदत हो गई थी। मैंने तेजी से उससे वो गोलियां ली और अपने कमरे में जाकर निकल दी। मेरी हालत उस वक्त वाकई काबिल रहम थी। थोड़ी देर बाद मैं दोबारा से बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। शाम के वक्त जब मुझे होश आया तो दोबारा से मुझे अपने शौहर की मौत की खबर याद आ गई। मैं वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे इस तरह रोता देखकर मोहल्ले की एक औरत जल्दी से मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? इससे पहले कि मैं उसे कुछ बताती, मेरी जेठानी वहां पर आ गई और मुझे उससे अलग करते हुए कहने लगी, तुम्हें अपने कमरे में आराम करने के लिए कहा था, तुम यहां पर इस वक्त क्या कर रही हो? वो बज़ाहिर ये सब फिक्रमंदी से कह रही थी, लेकिन उसके लहजे में गुस्सा छुपा हुआ था जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह से नोट किया था। मैं खामोशी से उसके साथ से उठी और कमरे में आ गई। मुझे अपने पीछे उस औरत की आवाज सुनाई दी थी। वो मुझे ही पुकार रही थी, लेकिन मैं उस वक्त किसी से भी बात करने के काबिल नहीं थी। कमरे के अंदर दाखिल होते वक्त जो आखिरी अल्फाज मेरे कानों में पड़े वो ये थे, तुम बहुत ही घटिया औरत हो। एक लम्हे के लिए मेरा दिल कांप गया। मैंने अपनी जेठानी की तरफ देखा जो बहुत ही नॉर्मल अंदाज में मुझे देख रही थी। मुझे अपने सुनने की सलाहियत पर शक हुआ। मैं वहीं बिस्तर पर बैठ गई। जेठानी ने दोबारा से मुझे वही दवाई दी और दोबारा से मुझे सुला दिया। अब तो ये नौबत आ गई थी कि रात को भी मैं वही दवाई लेकर सोती थी और दिन को भी वही दवाई लेकर सोती रहती थी। ना तो मुझे खाने का होश था, ना पीने की तमन्ना थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी में बाकी सारी चीजें खत्म हो गई हों और मेरी जिंदगी में सिर्फ सोना ही बाकी रह गया हो। इसके लिए मैं अपनी जेठानी का जितना भी शुक्र अदा करती वो कम था। उसने मुझे दुनिया की मुसीबतों से बचाया हुआ था, लेकिन मैं ये बात नजरअंदाज कर रही थी कि वो मेरे साथ ही सब कुछ करके मेरी जान पर बहुत बड़ा जुल्म कर रही है। मेरी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी कि जैसे जिस्म में जान ही बाकी नहीं रही थी। अब मैं कोई भी काम करने के काबिल नहीं थी कि यहां तक कि मुझे कुछ सोचने का भी दिल नहीं करता था। जरा सा भी अपने दिमाग पर जोर डालती तो मेरे सर में शदीद दर्द होने लगता था। एक दिन मेरी जेठानी बाहर बैठी अपने शौहर से बातें कर रही थी। उस वक्त मुझे शदीद प्यास का एहसास हुआ। मैं पानी पीने के लिए बाहर निकल गई। यकीनन उन दोनों ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया था, इसी वजह से अपनी बातों में ही मगन थे। जेठ परेशान नजर आ रहा था। वो कहने लगा, मुझे अब भी समझ नहीं आ रही वो कैसे भाग निकला। आप फिक्र मत करें, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जेठानी ने जल्दी से उसकी बात काटी और पुरजोश से लहजे में कहने लगी, तमाम मोहल्ले वालों को मेरी देवरानी की हकीकत के बारे में पता चल गया है। मोहल्ले की औरतें तो मुझे रोक रोक कर पूछती हैं। हाँ, मुझे ये भी कहती है कि उसे अपने घर से जितना जल्दी हो सके बाहर निकालो, वरना उसकी वजह से तुम लोगों का भी यहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मोहल्ले वालों की बात मानूं या फिर उसकी हालत देखकर खुद से ही कोई फैसला करो। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, अचानक ही उसकी शौहर की नजर मुझ पर पड़ी। उसने इशारे से अपनी बीवी को खामोश होने के लिए कहा। जब जेठानी ने मेरी तरफ पलट कर देखा तो वो बमुश्किल मुस्कुराई और कहने लगी, अरे तुम यहां पर क्या कर रही हो? मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से उसके करीब जाकर बैठ गई। मैं वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और उसे कहने लगी, आप मुझे बताएं ये सब क्या हो रहा है? उसने नासमझी से मेरी तरफ देखा और पूछने लगी, मुझे कुछ नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मुझे पता था कि ये दोनों मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहते, इसी वजह से मैं खामोशी से वहां से उठी और अपने कमरे में वापस चली गई। लेकिन मैंने फैसला किया कि अगले ही दिन इस बारे में पता लगा कर रहूंगी। अगले दिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल रखा। मैंने वो गोलियां नहीं खाई, लेकिन मजीद 1 घंटे के बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी का एहसास होने लगा। जब मैंने गोलियों की डब्बी खोली तो ये देखकर परेशान हो गई कि डब्बी खाली थी। मैंने सोचा कि मार्केट से जाकर गोलियां ले आती हूं, इस दौरान ये भी पता चल जाएगा कि यहां पर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली तो लोग मुझे देखकर मुझ पर आवाजें कसने लगे। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था, क्योंकि पहले जब मैं अपने शौहर के साथ बाहर जाया करती थी या जब मैं पहले अकेली भी जाया करती थी तब भी कोई ऐसा नहीं कहता था। अभी मुझे ये सब देखकर बहुत ज्यादा खौफ महसूस हो रहा था। इसके साथ साथ मुझे शदीद बेबसी का भी एहसास हो रहा था, क्योंकि मोहल्ले की औरतें भी मेरे साथ ही चलती जा रही थी और ये भी कह रही थी
कि तुम किस मुंह से घर से बाहर निकली हो। अरे तुम्हारा तो हर काम घर में ही पूरा हो जाता है, तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। मैंने नासमझी से उनकी तरफ देखा। अचानक एक औरत मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन करीबी खड़ी औरत ने उसे पकड़ लिया और कहने लगी, ये क्या कर रही हो, पागल हो क्या? अगर इसे कुछ हो गया तो पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी। वो गुस्से से कहने लगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम अज कम मुझे ये दुख तो नहीं रहेगा कि मैंने एक बदकिरदार औरत को सजा नहीं दी। अपने लिए बदकिरदारी का लफ्ज सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर पर गिरा दिए गए हों। मैं तस्वुर भी नहीं कर सकती थी कि यूं बीच बाजार में कोई मुझे बदकिरदार कह देगा। मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरा अपना किरदार ही था, उस पर मैं बहुत ज्यादा फख्र करती थी। लेकिन आज एक औरत ने मुझे बदकिरदार कहकर मुझसे फख्र छीन लिया था। चंद लम्हे तो मैं साकिन रही और उस औरत की तरफ देखती ही रही। वो भी खूनखार नजरों से मेरी तरफ ही देख रही थी। थोड़ा सा आगे गई तो एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अपना हाथ उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो गुस्से से कहने लगा, घर में तो ये काम खुशी से कर लेती हो, यहां पर करने में तुम्हें क्या मसला है? उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग माफ हो गया। मुझ में मजीद ये सब कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं बची थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उससे छुड़वाया और तेजी से घर की तरफ भाग गई। अभी मेरी जेठानी वापस नहीं आई थी। मैंने फैसला किया था कि अब जेठानी की दी हुई कोई भी दवा नहीं खाऊंगी। मेरे लिए एक एक लम्हा बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। यूं लग रहा था जैसे अगर मैंने वो दवाई ना खाई तो मैं मर जाऊंगी। शाम को जेठानी घर वापस आई तो एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कि उससे कह दो कि मेरी दवाई खत्म हो गई है, लेकिन मैंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। रात के वक्त आकर मैं अपने कमरे में लेट गई। वो पूरी रात मैंने जागते हुए और इसी चीज के बारे में सोचते हुए गुजारी। मेरा एक एक पल बहुत ही मुश्किल से कट रहा था। सुबह जेठानी मेरे पास आई, मेरे लिए दूध का गिलास लाई। इसके साथ ही वो मुझे कहने लगे, आपकी दवाई टाइम पर ले लेना। मैंने तो वो दवाई खाई नहीं थी। थोड़ी देर गुजरी थी जब अचानक ही कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई थी। जब मैं बाहर गई तो बाहर का मंजर देखकर मेरे खत्म तरह से जमीन निकल गई। मेरी जेठानी उस वक्त बहुत ही बुरी हालत में खड़ी थी, जबकि उसके करीब ही चंद मर्द हजरात भी मौजूद थे। उसने जो बदकिरदारी का इल्जाम मुझ पर लगाया था, वो इल्जाम उस पर सच्चा साबित हो गया था। उसका शौहर बेयकीन उसके करीब ही खड़ा था, जबकि उनमें से खड़ा एक मर्द गवाही दे रहा था कि इसने मुझे खुद अपने पास मिलने के लिए बुलाया था और ये सब कुछ करने के लिए बुलाया था। ये कहकर वो तेजी से बाहर चला गया, जबकि बाहर से और भी मर्द आने लगे और कहने लगे कि इस औरत ने हमें ये बताया था कि इसकी देवरानी ऐसी वैसी है, लेकिन असल में तो ये खुद ही बहुत ज्यादा खराब है। उसी वक्त पुलिस की गाड़ी की भी आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद घर में दाखिल होने वाली शख्सियत को देखकर मुझे लगा कि मैंने कुछ अनोखा देख लिया है। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था, लेकिन उसकी एक आंख खराब हो चुकी थी। और तब मुझ पर यह राज आश्कार हुआ कि ये घर और इसके अलावा बाकी तमाम दौलत मेरे शौहर के नाम थे, जबकि मेरा जेठ उसका सौतेला भाई था। मेरी सास भी उसकी सौतेली मां थी। मेरे ससुर ने मरने से पहले सब कुछ मेरे शौहर के नाम कर दिया था, और ये बात उन लोगों को किसी सूरत भी मंजूर नहीं थी। इसीलिए उन्होंने मेरे शौहर को मारने की कोशिश की, लेकिन मेरा शौहर बचने में कामयाब हो गया और वहां से भाग निकला, जबकि मेरी जेठानी मुझे नशे की दवाइयां दे रही थी ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए नाकारा हो जाऊं। थोड़ी देर बाद पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। मेरी सास को जेठानी ने घर के पिछले हिस्से की तरफ बने एक तहखाने में रखा हुआ था। हम उन्हें भी वहां से निकालने में कामयाब हो गए। मैं अपने शौहर को दोबारा हासिल करके बहुत ज्यादा खुश थी। मैं उसके गले से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो भी मुझे सीने से लगाए रो रहा था। मेरी हालत वाकई बहुत खराब हो गई थी। तकरीबन मुझे उस नशे से पीछा छुड़वाने में 2 महीने लगे, लेकिन इन 2 महीनों के बाद मेरी जिंदगी दोबारा से पुरसुकून हो गई। मेरा शौहर मुझसे माफी मांगने लगा और कहने लगा कि इस सब में गलती मेरी ही है। मुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था, यूं डरपोकों की तरह नहीं बैठना चाहिए था। इसी चीज ने ही भाई को शायद दी। अगर मैं उन्हें शुरू से ही बता देता कि ये सब मेरे नाम है और मुझे इस बारे में अच्छी तरह से पता है, तो वो कभी भी मेरे साथ ये सब करने की कोशिश न करता।